नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से धरातल पर उतर रही जल परियोजनाएं। राज्यपाल ने जोधपुर में ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर लाभान्वित करने का किया आह्वान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को मिली सौगात। 8 मार्च को प्रदेश में राजस्थान रोडवेज की बसों में मिलेगी एक दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी तुम नारायणी महिला शक्ति से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये राजस्थान की वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने हुनर से सोशल मीडिया और मीडिया जगत में नाम रोशन कर प्रदेश और अपने परिजनों का मान बढ़ाया। इनमें राजीविका की बहनें सहित वे सभी बेटियां शामिल रहीं जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने सपनों को नई उड़ान दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार कुछ यूं जताया। I'm very excited. I know that he is very passionate about women empowerment and education. मेरा नाम चयनित हुआ उनकी टीम के द्वारा and I'm very excited to meet him. क्या मन में जिज्ञासा आई थी आपके जब फोन पहुंचा? खुशी बहुत हुई कि हमें संवाद करने को मिलेगा, तो एक्साइटमेंट भी थी। Yes, I'm super duper excited. I was shocked. ये लोगों को ये लगा कि शायद प्रैंक कॉल तो नहीं है कहीं, ये चेक कर रहे थे। Unexpected था, वो ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब आपकी योजनाएं जो क्षेत्र में काम कर रही है वो बहुत ही अच्छी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी देश और प्रदेश के विकास के लिए महिलाओं का योगदान बहुत आवश्यक है। और अब विधानसभा में आज इसी कड़ी में 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जाती है। नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की जब्ती की कार्रवाई की जाती है। तस्करी और अवैध बिक्री में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी संपत्ति की जब्ती की जाती है। साथ ही युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में संज्ञान लेते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। कल सदन में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पंच तत्वों में से एक जल प्रकृति की संजीवनी संपदा है। इसके बिना प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रथम बजट से ही प्रयास रहा है कि वर्ष भर पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध हो। इससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के साथ किसानों और प्रदेशवासियों की खुशहाली का हमारा संकल्प पूरा होगा। राज्य में जल सुरक्षा स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। श्री रावत विधानसभा में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मांग संख्या 42 की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 73 अरब 82 करोड़ 72 लाख 73 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से जल परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विकास भी विरासत भी के अनुरूप प्रदेश को जल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 10,020 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। इसमें जल संसाधन के लिए 8,147.78 करोड़,
और इंदिरा गांधी नहर के लिए 1872.20 करोड़ रुपए का आवंटन है। श्री रावत ने कहा कि राज्य में कृषि योग्य सिंचित भूमि 272.11 लाख हेक्टेयर है। इनमें से वर्तमान में सतही जल परियोजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 39.36 लाख हेक्टेयर है। राज्य में सतही जल लगभग 25.38 बिलियन क्यूबिक मीटर है और राज्य को विभिन्न अंतर्राज्यीय जल समझौतों के तहत 17.88 बिलियन क्यूबिक मीटर जल निर्धारित है। इसे देखते हुए राज्य सरकार माइक्रो सिंचाई पद्धति पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मांग संख्या 41 की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर नल से जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँवधानी तक पेयजल पहुँचाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चर्चा के बाद सदन ने विभाग की 118 अरब 66 करोड़ 49,47,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि गत सरकार में जल जीवन मिशन में प्रदेश की रैंक लगातार न्यूनतम स्तर पर रही। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में इस स्थिति में सुधार आया। गत सरकार में जल स्रोतों की व्यवस्था किए बिना पेयजल कनेक्शन दिए गए। हमारी सरकार ने इस कमी को दूर कर विभिन्न जल परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर पेयजल कनेक्शन देने का काम किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि JJM के तहत 42,000 से अधिक गांवों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए 93,427 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी में लागत की 10% जन सहभागिता के माध्यम से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गत सरकार द्वारा 10% जन सहभागिता नहीं लेने से JJM का सफल संचालन बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी निकायों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 2067 नए नलकूप और 2,916 नए हैंडपंप शुरू किए गए हैं। वहीं 2,91,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर देहात के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बहुआयामी विकास के लिए समर्पित बजट 2025-26 के अंतर्गत जयपुर देहात दक्षिण को मिली विभिन्न अभूतपूर्व सौगातों के लिए आयोजित आभार सभा में क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जयपुर देहात सहित राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने क्षेत्रीय विकास और सामुदायिक उत्थान की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जरूरतमंदों तक पहुंचाकर खुशहाली लाने के लिए समर्पित होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। राज्यपाल श्री बागड़े आज जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में PPT के जरिए जिले में संचालित केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार 8 मार्च को प्रदेश में महिलाएं एवं बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह के निर्देशों पर आदेश जारी किए। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण बसों में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं और बालिकाओं को एक दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। राज्य की सीमा का तात्पर्य ये है कि उदाहरण के तौर पर कोई महिला जयपुर से दिल्ली राजस्थान रोडवेज में यात्रा कर रही है तो जयपुर से राजस्थान में अंतिम बस स्टॉप तक यात्रा निःशुल्क होगी। राजस्थान के बाहर निकलते ही दिल्ली तक का टिकट लेना पड़ेगा। रोडवेज की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान ने बताया कि इस योजना के भीतर संचालित साधारण और द्रुत गति बसों, वातानुकूलित बसों को छोड़कर सभी महिलाओं और बालिकाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।